हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 6, जिसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो एक आवृत्ति को छोड़कर उसका सभी प्रॉपर्टी है वो चेंज कर जाता है। जैसे कि बात करें वेग का और तरंग दैर्घ्य का, ये दोनों चेंज कर जाता है। यानी कि क्या क्या चेंज करेगा, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों चेंज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। दो लेंस ले लिया, हम भी ले लेते, मान लेते पहला लेंस को P1 और इसकी क्षमता कितना -15 डायोप्टर, और दूसरे का एक और लेंस ले लेते हैं जिसको लिख देते हैं P2 से इसकी क्षमता को दिखाएंगे +5 डायोप्टर। अब यहां से हम इन दोनों का संयोजन से जो बनेगा यानी कि P समतुल्य, जिसको इक्विवेलेंट भी कहते हैं, फॉर्मूला आता है P1 + P2। यहां से लगाएंगे तो P1 का वैल्यू है -15, ये -15 रहेगा, प्लस P2 का वैल्यू है 5, तो ये 5 रहेगा। -15 में +5 कर देंगे, वैल्यू आएगा -10 डायोप्टर। ये P इक्विवेलेंट समायोजन की क्षमता निकल करके आया। यहाँ पर हमको समायोजन की फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि P बराबर होता है 100/F, जब F दिया रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करें तो यहाँ से फोकस बराबर आएगा 100/P, और ये फोकस दूरी किस में निकल के आएगा बुआ, ये फोकस दूरी निकल के आएगा सेंटीमीटर में। तो यहां से वैल्यू रख देंगे 100/P का वैल्यू कितना आया है -10, तो -10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -10, ये वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में, -10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक μ बराबर √3 है के गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण होगा। देखिए, एक कांच का गोलीय सतह हम यहाँ पर बनाए हैं, एक किरण है प्रकाश की किरण जो सतह पर कितना डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, 60 डिग्री के, यानी कि यहाँ पर बनेगा कोण 60 डिग्री का। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये भी कोण होगा 60 डिग्री। ठीक, इधर इस कांच का अपवर्तनांक दे दिया है μ बराबर √3। अब हमको क्या करना है, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस कोण को हम दिखा देते हैं थीटा से। ये अभिलंब है, इसको n से दिखाते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण r कहलाता है। तो हम एक नियम जानते हैं, स्नेल का नियम। यहाँ पर I का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री, हमको R का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले R बराबर निकाल देंगे स्नेल लॉ से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है वह, साइन I बटा में साइन R इज इक्वल टू μ/1, यानी कि दूसरे माध्यम, पहला तो ये ऊपर होगा, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि दूसरा का ही अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया है अपवर्तनांक का वैल्यू, √3, तो साइन I का वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं 60 डिग्री बटा में साइन R, तो निकालना है R ही रहेगा, इसका वैल्यू दिया है √3। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, अब बटा में है साइन R, अब बराबर यहाँ पर है √3। तो ये आगे सॉल्व करेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना करके, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, और ये उधर से आएगा, चाहे इधर भेज ही देते हैं पहले, ये साइन भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी √3 × साइन R। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1/2 बराबर साइन R। ये साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है वह, तो साइन होता है 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इधर रहेगा साइन R। साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, R। R का वैल्यू हमारा निकल गया 30 डिग्री।
अब हमको निकालना था आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये थीटा। तो देखिए एक सीधा रेखा पर बना टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से लगाएंगे, चूंकि ये 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये आर का वैल्यू अभी हम निकाल कर लाए कितना, 30 डिग्री, ये जोड़ देंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। 60 और 30 कितना होता है, 90, और प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस में 90। फाइनली थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। यानी दोनों किरणों, परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5, मतलब लेंस का अपवर्तनांक दे दिया 1.5 को पानी में, जैसे पानी का अपवर्तनांक दे दिया 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। देखो वो यहाँ पर जो लेंस है उसका अपवर्तनांक अधिक है माध्यम के अपवर्तनांक से, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस की जो प्रकृति है वही प्रकृति रहेगी। यहाँ पर लेंस की एक और चीज, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, तो उत्तल लेंस ही रहेगा। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है। देखो प्रकाश के रंग का मुख्य कारण आवृत्ति होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मूर्ति है, उसका वेग बदलता है, कला बदलता है, इधर आयाम बदलता है, आवृत्ति ही नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। और एक चीज, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाल रंग इधर डालते हैं तो लाल रंग निकलता है यहाँ पर, चाहे परावर्तन के बाद भी लाल रंग ही मिलता है हमको। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश के किरण जो है इसका मुख्य कारण है आवृत्ति, इसका मुख्य कारण क्या है, वो आवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो हमारे आंख में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में उसके पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यहाँ पर एक हम इमेज भी दिखाए हैं कि एक पेड़ का हमारे आंख में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा जो है इधर आंख में नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा। तो हमारे आंख में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दिशाओं में कर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। अगर हमारे कर्निया में, जैसे कर्निया का जो सतह है वो एक शेप में वक्रित ना होकर किसी सतह में उठा हुआ या किसी सतह में कम वक्रित हो जाए, तो इसके कारण हमारे जो आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अबिंदुकता। एक और चीज, यहाँ पर हमारे आंख की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाए या आंख की क्षमता बढ़ जाए, या एक और केस, जिस शेप में उत्तल लेंस होता है उससे ज्यादा वक्रित हो जाए, ज्यादा टेढ़ा हो जाए, या नेत्र गोला का जो शेप होता है वो गोला भी जिस शेप का होता है उससे बड़ा हो जाए, तो इस कारण से हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उससे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके ठीक विपरीत है, हमारे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए या लेंस की क्षमता घट जाए, जिस शेप में लेंस होता है उससे शेप में ना होकर लेंस पतला हो जाए, चाहे कम वक्रित हो जाए, तो हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और लेंस की समंजन क्षमता, जो लेंस को सिलेरी मांसपेशियां पकड़ के रखती है, आयु वृद्धि के कारण हमारी सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उस अवस्था में हमारे आंख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे जारा दृष्टि दोष कहते हैं। ये चारों प्रकार के दोष को उत्पन्न होने का कारण यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकस लेंस, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात, आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है FO बटा में FE। FO होता है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और यहाँ पर अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता यानी M का वैल्यू दे दिया है 20, हमसे FE बराबर पूछा गया है। यहाँ पर निगेटिव चिन्ह ये सिर्फ बताएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। ठीक, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला पे वैल्यू रख देते हैं। आवर्धन का हो गया 20, इधर FO का वैल्यू हो गया 60, और ये FE का वैल्यू हमको नहीं पता है,
तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एपी का वैल्यू आ जाएगा 60 बटा में 30, सॉरी 60 बटा में 20, ये 20 तिहाई 60, यानी कि एफ ई अभिदृश्य का फोकस दूरी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद कर जाना है 1 + d/f, ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब हम लोग अपने आंख को लेंस के नजदीक रखते हैं या जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।